कि अपने नर्ख ऐसे रखे जिसमें मरीज की जेब पर बोझ न बने। खोजा पीराई शिया असना अशरी जमात के मेंबरान को हस्पताल की तकरीबन तमाम तर सहूलियात में मजीद 10% रियायत दी जाती है। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो इस रियायती फीस को भी अदा नहीं कर पाते और उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। खोजा जमात की ये भरपूर कोशिश होती है कि जिस हद तक भी मुमकिन हो सके उन तमाम मरीजों की मदद की जाए ताकि इलाज मुआवजे के हक से कोई महरूम न रहे। आए देखते हैं कि साल 2019 में मुख्तलिफ एतबार से जो वेलफेयर की गई उसके आदाद शुमार क्या हैं। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक जमात के मेंबरान को जमात के कार्ड पर जो मुख्तलिफ शोबों में 10% रियायत दी गई वो तकरीबन 32 लाख रुपए की रकम बनती है। 10% की इस खुसूसी रियायत के अलावा तकरीबन 10,54,000 रुपए से अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की मज़ीद मदद की गई। खोजा पीराई शिया असना अशरी जमात ने इलाज मुआवजे में मुआवनत करने में अपनी काविशों को बग़ैर किसी रंग व नस्ल की तफरीक के जारी रखा। आइए कुछ दीगर तफसीलात मुलाहिज़ा करें। जनवरी 2019 ता दिसंबर 2019 तक सहम सादात की मद में हासिल शुदा रकम से सादात कराम की तकरीबन 12 लाख रुपए से ज़ायद की खिदमत की गई। सहम इमाम अलैहिस्सलाम की मद में हासिल करदा वाजिबात से गैर सादात मोमिनीन व मोमिनात की तकरीबन 9,70,000 रुपए से ज़ायद की खिदमत की गई। उमूमी फंड से तकरीबन 53 लाख रुपए से न सिर्फ खोजा मेंबरान के बल्कि बिला तफरीक़ रंग व नस्ल या मजहब मरीजों की मदद की गई। इस तरह साल 2019 में मेंबरान को दी गई 10% रियायत को मिलाकर तकरीबन 1,10,24,000 रुपए से तमाम मरीजों की मदद की गई। आइए अब 2020 के आदाद शुमार का जायजा लेते हैं। जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक अगर मेंबरान को दी गई 10% रियायत का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा की रकम बनती है। 10% की इस खुसूसी रियायत के अलावा तकरीबन 5,39,000 रुपए से अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की मजीद मदद की गई। जनवरी 2020 ता अप्रैल 2020 तक सहमे सादात की मद में हासिल शुदा रकम से सादाते कराम की तकरीबन 16,08,000 रुपए से जायद की खिदमत की गई। सहमे इमाम अलैहिस्सलाम की मद में हासिल करदा वाजिबात से गैर सादाते मोमिनीन व मोमिनात की तकरीबन 14,63,000 रुपए से जायद की खिदमत की गई। उमूमी फंड से तकरीबन 19,24,000 रुपए से न सिर्फ खोजा जमात के मेंबरान बल्कि बिला तफरीक रंग व नस्ल या मजहब मरीजों की मदद की गई। इंसानियत की खिदमत के लिए की जाने वाली ये तमाम काविशें खुदावंदे आलम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लुत्फ़ करम और आप मोमिनीन के ताउन के बगैर नामुमकिन थीं। लिहाजा आप तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इंसानियत की खिदमत के इस अजीम मिशन में हमारा साथ दें, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है और जिसने एक नफ्स को जिंदगी दे दी उसने गोया जी। वेलकम बैक नाजरीन। और मैं सिर्फ ये बताता जाऊं कि आप जब ये पैकेज देख रहे थे उस दौरान मुस्तकिल हमारे पास कॉल्स आ रही थी और मुस्तकिल कॉल की वजह से हम कुछ लोगों का डेटा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसको हम लिख लेते हैं अपने पास और फिर आपको अनाउंसमेंट में बता देते हैं। जी हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? मोहम्मद ताहा। मोहम्मद ताहा, बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं मलावी लिलोंगवे से बात कर रही हूँ। मलावी से बात कर रहे हो बेटा। क्या डोनेशन देना चाहोगे? $100। $100 बेटा, बहुत शुक्रिया। मलावी में भी ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव देखा जा रहा है और तमाम बच्चों को जो इस वक्त पूरी दुनिया में है मैं सलाम पेश करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग
हमारे लिए इतने अहमियत रखते हैं कि जिस तरह हम ये समझ लें कि मुझे ये मालूम है कि आप लोग हमें अपना दिल समझते हैं। और मैं इस वक्त सिर्फ इतना बताता चलूँ आपको। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइन पर? मोहम्मद हमजा हुसैन। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हमजा हुसैन जी बेटा बताओ क्या क्या डोनेट करना चाहोगे? 2500। 2500 रुपीज आप डोनेट करना चाहते हैं। हमजा हुसैन बहुत शुक्रिया आपका बेटा, आपने हमें 2500 रुपीज डोनेट किया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी तो आपने जैसे पैकेज देखा फातिमा हेल्थ के हवाले से जो इकदाम किए जाते हैं, जो फैसिलिटीज दी जाती है, मैं अपने दोनों पैनलिस्ट ब्रदर यावर कुमैली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर अब्बास कुमैली मरहूम के साहबजादे शहीद अली अकबर कुमैली के भाई, ये हमारे साथ मौजूद हैं। कई अरसे से जमात की खिदमत कर रहे हैं। या ब्रदर यासिर देवजानी साहब, ये भी माशाल्लाह कई अरसे से खिदमत कर रहे हैं। यावर भाई अगर आपसे स्टार्ट किया जाए, पहले अगर कॉल ले लीजिए, जिसके बाद यावर भाई से मैं एक सवाल स्टार्ट करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइन पर? मैं शहरियार रजा बात कर रहा हूँ। जी शहरियार रजा बेटा क्या कहेंगे आप? अंकल मैं 500 रुपीज जमा डोनेट करना चाहता हूँ एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए हमारे छोटे से मेंबर ने 500 रुपीज डोनेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी यावर भाई आपसे स्टार्ट करते हुए, फातिमा हॉस्पिटल वाकई एक बड़ा इदारा। जब इलेक्टेड मेंबर जब इलेक्शन के हवाले से आए थे वर्ल्ड फेडरेशन के सफदर जाफर साहब, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में खोजा जमात के किसी भी सेक्शन के पास क्लिनिक्स तो मौजूद हैं लेकिन हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने ये दिया। क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? लाजमी उस पर जाने से पहले कॉल लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। माजरत, पहले कॉल जरूरी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइन पर? इंसिया फातिमा। इंसिया फातिमा जी बेटा क्या डोनेट करना चाहेंगी? जी मैं 50,000 रुपीज डोनेट करूंगी मेडिकल पर्पज के लिए। 50,000 रुपीज इंसिया फातिमा ने हमें डोनेट किया। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, लिटरली हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पता नहीं कितने लोग इससे फायदा उठाएंगे। जी और भाई क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है फातिमा हॉस्पिटल? फातिमा हॉस्पिटल इस वक्त 133 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि तकरीबन 14 साल पहले शुरू किया था, तो तकरीबन उसकी स्ट्रेंथ 30 बेड्स थी, जो कि उस वक्त 3 फ्लोर्स के ऊपर था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बेसमेंट को टोटल रेनोवेट किया, 2 फ्लोर्स और ऊपर एडिशनल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यावर भाई मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे पा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइव? इर्तजा लाखानी। इर्तिजा लाखानी जी बेटा बताइए क्या डोनेट करना चाहते हैं आप? 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। और यावर भाई प्लीज आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका टॉपिक इतना अहम है कि मैं इंटरप्ट करते हुए भी सोच रहा हूं कि नहीं यार लोगों तक ये पहुंच जाए। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, कोशिश करूंगा कि तमाम चीज़ों पर। शुरू में ये हमारे पास सिर्फ एक प्लॉट था 1000 गज के ऊपर। किसी बंदे खुदा ने जिसने डोनेट किया, खुदा उसकी तौफीक़ात में इजाफा करे, वहाँ से ये शुरू हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले उसके बाद आगे वाला एक प्लॉट लिया और अब एडजस्टेंट दूसरा प्लॉट भी है हमारे पास। और अब माशाल्लाह 133 बेडेड हॉस्पिटल हमने उसको कन्वर्ट किया, जिसमें तकरीबन तमाम शोबे जिसमें हम अगर तमाम जो एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में होने चाहिए, वी आर नॉट टर्शरी केयर हॉस्पिटल, हम एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हैं, उसमें जितने शोबे होने चाहिए, यानी कि अगर आप नाम लें नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, डायबिटिक्स, आप तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह कवर करें। इसके अंदर हम लोग तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 85 to 88 कंसल्टेंट्स हैं। यावर भाई मैं फिर से आपको इंटरप्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइन पर? निजाम रजा रोजानी। मिसम रजा देवजानी जी बेटा बताओ क्या डोनेट करना चाहते हो आप? 250 रुपीज मेडिकल। जबरदस्त, 250 रुपीज का मैसम ने हमें डोनेट किया है। और 250 रुपीज बेटा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें डोनेट किया। और रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है, और रात के 1:30 बजे इस तरह से बच्चों का जागना और इस तरह से अपनी कौम के लिए प्लेज करना वाकई कमाल हो रहा है। आज तो कमाल हो गया जी यावर भाई। हमारे पास तकरीबन इस वक्त कराची के बेहतरीन तकरीबन 86 कंसल्टेंट्स हैं कि जो सुबह 10:30 बजे से लेकर रात तकरीबन 12 बजे तक हमारी ओपीडीज 16 ओपीडीज हैं।
और सुबह से लेकर रात तक तकरीबन रोज़ाना के 350 से 400 वो OPDs हैं कि जो फ़कत और फ़कत ये डॉक्टर्स देख रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी इमरजेंसी, आपको पता है कि जब जाओ वहाँ पर कितना रश होता है। फिर हमने सिर्फ इमरजेंसी नहीं बल्कि सामने वाले प्लॉट में हमने पीड्स के लिए अलग इमरजेंसी बनाई है और इमरजेंसी वार्ड भी उसी तरह से रखा हुआ है। हमारी फार्मेसी आपको पता है 24 घंटे चल रही होती है, रेडियोलॉजी हमारा ऐसे ही है और फुल फ्लैश फुल अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें। पिछले सालों में हमने जब पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट किया, उसमें मैं कहूँगा हमारा ICU में मेरा नहीं ख्याल है, मैं समझता हूँ कि इस पूरी फैसिलिटी में कि जो सर्विसेज हमारे पास हैं और जिस तरह का ICU तमाम फैसिलिटीज़ के साथ हमारे पास है, ऐसे कोई भी नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि खुदा का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे डोनर्स हैं कि जो हम पे इतना भरोसा करते हैं कि हमारी एक आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है ना हमें जैसा भी आपने बताया कि फातिमा हॉस्पिटल वाकई बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, कंसल्टेंट्स है। कोविड के हवाले से भी कुछ लाजमी अरेंजमेंट किए गए, कुछ काम किया गया इस हवाले से भी? देखिए काम बहुत किए गए। हम चूँकि क्वालिफाई नहीं करते हैं कि हम इन पेशेंट्स को अपने पास इन करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है। हमने अपनी तरफ से कोशिशें सारी की हुई हैं। हम एहतियाती तदाबीर सब लेके चले होते हैं, यानी कि अब अगर कोई गया होगा तो उसको इल्म होगा कि जैसे हम एंटर होते हैं तो एंट्रेंस के साथ ही हमारे पास सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले रहे हैं। हम मास्क खुद दे रहे होते हैं, उनको प्रॉपर जो है ना सैनिटाइजर दे रहे होते हैं। फिर अंदर वहीं पे थर्मल जो है ना उनके। जावर भाई मैं आपको फिर से इंटरप्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताया गया कनाडा से कॉल है। जी बेटा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं वैंकूवर से बात कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से कॉल लगी आपकी। वैंकूवर से बात कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से आपकी कॉल लगी, मुझे बताया गया। मैं आपको सिर्फ सॉरी कह सकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा रश है लाइंस के ऊपर। जी बेटा बताइए क्या डोनेट करना चाहेंगे? मैं $200 कैनेडियन डॉलर डोनेट $200 आपने डोनेट किया वैंकूवर से। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी, तो कोविड के हवाले से लाजमी कुछ अरेंजमेंट्स आपने किए? जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और हमने एक जो सबसे बड़ा काम किया वो हमने एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई, डेडिकेटेड एक लाइन बना दी है और मुसलसल उसकी प्रोपगेशन हो रही है कि जिसको भी अगर सिम्टम्स हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करें। कोई टेलीमेडिसिन के वजह से कोई काम हो कि लोग घर से डॉक्टर से बात कर सकें, ऐसा कुछ? डॉक्टर से तो अभी वहाँ पे जो हमने बंदा बिठाया वो ट्रेंड बंदा है, बिल्कुल ट्रेंड बंदा बिठाया हुआ। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो फिर वो अपने कंसर्न डॉक्टर से बात करके फिर वो उनको जवाब भी दे रहा होता है, यानी कि हमने एक डेडिकेटेड लाइन दी है। जावर भाई इस वक्त हमारे साथ फिर से कॉलर है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, नाम बताएंगे प्लीज आप? सर मेरा नाम शाकिर हुसैन है और जी शाकिर हुसैन साहब। जी सर, मैं 1,50,000 डोनेट करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, आपने हमें इस जमात को इस काबिल समझा कि आपने इसको 1,50,000 रुपीस डोनेट किया। मैं आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ शाकिर भाई। अच्छा यार भाई, लाजमी इस बात को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह फातिमा एजुकेशन नेटवर्क से सिर्फ खोजा कम्युनिटी नहीं बल्कि नॉन खोजा, नॉन शिया, नॉन मुस्लिम भी फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह फातिमा हॉस्पिटल भी वही इदारा है जिससे सिर्फ खोजा नहीं बल्कि तमाम अफराद उठाते हैं। तो वाकई इसमें लाजमी एक बात हमारे लिए वाकई बायस फ़ख्र है, हम आइम्मा की सीरत पर अमल करते हुए काम करते हैं। एक बात लाजमी पूछने की बात है, जिसमें फातिमा एजुकेशन नेटवर्क है, ये भी एक डेफिसिट है होता है, लाजमी इसमें हम डोनेशंस की ज़रूरत होती है। फातिमा हॉस्पिटल भी हमारा कुछ डेफिसिट वाला इदारा है, लाजमी पहले कॉल लूंगा, उस पर बाद में इस पर बात करेंगे कि फातिमा हॉस्पिटल क्यों डेफिसिट में जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? मेरा नाम फातिमा है। जी दोबारा से नाम बताइए। लाइन ड्रॉप हो गई और मैं हेलो हेलो जी 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 बताइए, नाम बताइए फिर से आप। जी 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 मेरा नाम है अच्छा जी आप डोनेशन बताइए, आप क्या देना चाहती हैं? जी मैं मेरा सिर्फ $200 आप डोनेट करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। जी यार भाई जी, हमारी क्यों हॉस्पिटल क्यों डेफिसिट में होता है? देखिए डेफिसिट में यूँ नहीं होता। देखिए हर चीज़ का एक मकसद होता है। जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो हमारा मकसद एक ही होता है कि किस तरह से हम गरीब लोगों को फैसिलिटेट करें। देखिए यहाँ पे जो कम्युनिटी हमारे पास आ रही है वो आप देखें कि वो बिलो एवरेज कम्युनिटी है और वो इवन 500-600 रुपये की नॉर्मल OPD की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम जब भी किसी चीज़ की वर्किंग करते हैं तो हम उसमें यही देख रहे होते हैं कि हमारा ब्रेक इवन कहाँ तक आएगा। हम नहीं करते इस चीज़ को कि हम प्रॉफिट कैसे कमाएं। हमारा मकसद जब ब्रेक इवन होता है, फिर कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आ जाते हैं कि जो हमें बाद में फिर हमें पता चल रहा होता है कि यार
ये तो हमारा नुकसान हो रहा है फैसिलिटेट करने की जगह जो हमने किया था। तो उसमें खुदा का शुक्र इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमारे डोनर, एक ही डोनर खड़ा होता है और कहता है कि ये जो हुआ है ये हम आपको कंपनसेट कर देंगे, कोई इशू यावर भाई नहीं मैं है। आपको फिर से इंटरप्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इस पर कॉलर है हमारे साथ लाइन पर रिदा जहरा रौजानी। रिदा जहरा रौजानी। जी बेटा बताइए क्या डोनेट करना चाहेंगी आप? अंकल मैं कोरोना वायरस की वजह से लोगों को 500 रुपीज डोनेट करना चाहूँ। मेडिकल सेक्टर में इन्होंने कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए 500 रुपीज डोनेट करने, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बेटा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले कि मजीद अनाउंसमेंट या मजीद सवालात हों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो डिटेल्स हैं, क्योंकि बैक एंड पे बहुत सारा डोनेशन जमा हो रहा है और अब तक हम 1,08,33,000 रुपए जमा कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौरान जो कॉल्स हमारे पास रिसीव हुई, और शाहिद जमाल साहब ने हमें $100 डोनेट किया है, मोहम्मद रजा मर्चेंट ने हमें $200 डोनेट किया है और मिस्टर मुर्तजा देवजानी साहब ने हमें $10,000 डोनेट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? मोहम्मद हादी अब्बास। मोहम्मद हादी अब्बास, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, क्या कहेंगे आप बेटा? मैं अपनी पॉकेट मनी से 2500 एजुकेशन के लिए देना चाहता हूँ। जबरदस्त। मोहम्मद हादी अब्बास ने अपनी पॉकेट मनी से 2500 रुपीज हमें डोनेट किया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यार भाई बता रहे थे आप डेफिसिट के हवाले से। मैं यहाँ अपनी बात को रोकते हुए एक और अनाउंसमेंट करता चाहूँ। हम वो खुशनसीब लोग हैं कि हमारी कम्युनिटी में खुदा ने बहुत लोगों को नवाजा है। बिल्कुल सही। और कुछ अरसे पहले हम लोगों को एक तकलीफ हुई थी हॉस्पिटल में जनरेटर से रिलेटेड, और हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था क्योंकि अब हमारी सर्विसेज बहुत बढ़ गई हैं। तो पीएमटी भी हमने पहले छोटी पीएमटी थी, पीएमटी चेंज की तो साथ साथ फिर हमें जनरेटर भी चेंज करना पड़ रहा था और पुराना भी हो गया था, तो बहुत परेशानी हो रही थी और अक्सर जो है ना हम परेशान हो रहे थे। तो कुछ दिनों पहले ही हमने एक बंदे खुदा से बात की, और ये टेलीथॉन में ये अमाउंट शायद नहीं आनी चाहिए, तो एक आवाज़ पर 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए उस बंदे खुदा ने, मैं कहूँगा कि परवरदिगार, टेलीथॉन का जितना अमाउंट था वो एक ही बंदे ने एक दिन में नहीं ये आप टेलीथॉन में ना लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं ये कहूँगा कि ये चाहे 500 वाला बच्चा हमारी हो, कम्युनिटी का वाकई इफ्तिखार है, चाहे ये 1.5 करोड़ वाला डोनर हो, मेरे परवरदिगार। साथ इस वक्त एक और कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइन पर? मोहम्मद नसीर रौजानी। मोहम्मद हबीब रौजानी। जी बेटा बोलो, क्या डोनेशन देना चाहते हो आज आप? 250 रुपीज। जबरदस्त भाई, 250 रुपीज मोहम्मद हबीब रौजानी ने हमें दिए हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। जी यार भाई लाजमी मैं बात को कंटिन्यू भी करता रहूँगा साथ साथ कि जैसे आपने बताया कि लाजमी हम बहुत ही ब्रेक इवन अमाउंट पे बात कर रहे होते हैं, फिर उसमें भी कोई ऐसे फैक्टर्स आते हैं, अनअफोर्डिंग पर्सन आते हैं, उसको देते हैं। लाजमी हम खौजा कम्युनिटी को भी कोई ना कोई सब्सिडी 10% डिस्काउंट दे होते हैं, जबकि ऑलरेडी हमारी एक ब्रेक इवन पे हम कैप पे बैठे हुए हैं। तो इसकी क्या ओवरऑल आदत व शुमार की बात भी की जाए ताकि थोड़ा सा कंप्लीट किया जाए बात को, क्या ओवरऑल बनता है, कैसे क्या इस वक्त आदत व शुमार की बात की देखिए जाए? हम लोगों ने जब ये प्रॉब्लम शुरू हो रहे थे ना, और बाज़ औक़ात जाहिर बात है एक तो अभी जो अमाउंट्स आप लोगों को बताई गई, जो अभी गई तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए हमारा साल का ये वो अलग वेलफेयर का होता ही है, जो कि तकरीबन मैं देख रहा था तकरीबन 4-4.5 हज़ार वो लोग हैं कि जो हमारे, जिनको अलग से हम इस सब्सिडी के बाद भी, इस सब्सिडी के बाद भी हम वेलफेयर कर रहे होते हैं। क्या बात है। उसके लिए हम लोगों ने, अच्छा मैं फिर से आपको इंटरप्ट करूंगा यावर भाई। इस वक्त हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी अब बेहतर आवाज आ रही है, जरा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। जी बताइए, अपना नाम बताइए। आपने नाम नहीं बताया अपना, लेकिन आपने अमाउंट बताया है कि आप 2 लाख रुपीस अपना डोनेशन देना चाहते हैं। अगर नाम बताना चाहें तो प्लीज बता दीजिए। जी जी, मोहम्मद रजा चेवल वाला। मोहम्मद रजा। जी मोहम्मद रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए ये डोनेशन दिया है, बहुत शुक्रिया। जी यावर भाई। तो यार भाई जो बात हो रही थी कि लाजमी आदत शुमार इतने सारे हैं कि हम इस शिया हज़रात को, खोजा को सब्सिडी भी दे रहे होते हैं। हम लाजमी जब सब्सिडी की जब बात आती है तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि
हर बंदा जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, बल्कि अफोर्डिंग भी होता है, तो बहुत दफ़ा ऐसे हालात आ जाते हैं जिसके बाद वो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं अच्छा कमाने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास अगर 2 लाख का अचानक से कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाएगा, शायद ना कर सकूँ। तो अब उस जगह पे कुछ और चीज़ें जो हमारी जमात ने इनिशिएटिव लिया सेहतमंद जमात का, इस पे काम करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या होगा। इंशाल्लाह यासिर देवजानी साहब से बात करेंगे, उससे पहले पैकेज देखेंगे, उससे पहले एक कॉल लेंगे, कॉल लेने के बाद पैकेज, और उसके बाद यासिर देवजानी से बात करेंगे सेहतमंद जमात है क्या चीज़ और उससे हमारे पूरे इदारे को, पूरी कौम को क्या फ़ायदा हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? आई एम सबिका ज़हरा, आई वुड लाइक टू डोनेट 500 रुपीस। 500 रुपीज सबिका ज़हरा ने हमें डोनेट किया। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। जी, हम चलते हैं पैकेज की तरफ सेहतमंद जमात की, जिसके बाद हम बात करेंगे यासिर देवजानी से कि ये है क्या चीज़ और उसमें हमारे कम्युनिटी का क्या फ़ायदा हो सकता है। सेहतमंद जमात का पैकेज प्लीज़ चलाएं। सेहतमंद जमात प्रोग्राम जमात की जानिब से उठाया गया मुनफरिद कदम। सेहतमंद जमात, जिस तरीके से ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है और ये बात आपको भी मालूम होगी कि 60 साल से ज़ायद अफराद अमूमन इंश्योरेंस की सहूलत हासिल नहीं कर पाते, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत 74 बरस तक के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दी जा रही है। जी हाँ, सेहतमंद जमात प्रोग्राम अपनी तर्ज का वो वाहिद प्रोग्राम है जिसमें जमात या कम्युनिटी की सतह पर ग्रुप इंश्योरेंस की सहूलत दी जा रही है। इस किस्म की सहूलत सिर्फ कॉरपोरेट लेवल पर मुयस्सर होती है। सेहतमंद जमात ने एक ऐसा इंश्योरेंस पैकेज मुतारिफ करवाया है कि जिसमें औसतन 4,800 रुपये फी कस सालाना प्रीमियम पर 1,50,000 रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है। इस पैकेज की कुछ नुमायां खुसूसियात हैं। ज़चकी के अलावा पहले से मौजूद तमाम बीमारियों प्री एग्जिस्टिंग की शमूलियत, अस्पताल में इलाज के दौरान तजवीज़ की गई अद्वियात के अखराजात, ICU और CCU के अखराजात, फ्रैक्चर और ज़ख्मों के इलाज, नर्सिंग, डॉक्टर और सर्जन के अखराजात, ऑपरेशन थिएटर के अखराजात, तशखीस के लिए लैब टेस्ट, थैलियम स्कैन, एंडोस्कोपी, CT स्कैन, MRI, एक्सीडेंट की सूरत में डे केयर के अखराजात। आइए अब ऐसे मेंबरान से आपको मिलाते हैं जिन्होंने सेहतमंद जमात इंश्योरेंस स्कीम से फ़ायदा उठाया। मेरा नाम यासिर मर्चेंट है और मैं ये समझता हूँ जमात ने इस वक्त बहुत अच्छा कदम उठाया है जिसकी हमें बरसों से इंतज़ार था कि अब आजकल की हालत में जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर आदमी सोचता है कल में मुतवस्सित तबके का बंदा ये सोचेगा कि अगर मैं कल बीमार हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। आजकल हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस आप देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और आदमी जब हॉस्पिटल में एंटर होता है चाहे 30,000 मिनिमम छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं तो 30,000 जमा करा दें। एक मुतवस्सित तबके का बंदा हो तो उसके लिए ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जमात ने एक ऐसा कदम उठाया कि जब मैं समझ रहा हूँ जमात के तमाम मेंबरान इसके मशहूर भी होंगे और इत्मीनान का सांस भी लेंगे। आदमी किसी वक्त भी हॉस्पिटल में जाए और उसका इत्मीनान होगा मेरे बच्चे ये कार्ड पड़ा हो इंश्योरेंस का तो मुझे इनिशियल एक्सपेंसेस जो मांगेगा मुझे देने की या किसी मांगने के जेब में भर के रिश्तेदारों को कहने के भाई जेब भर के लेकर आइए, पैसे लेकर आइए, इस तरह इससे सुकून मिल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ जमात ने ये कदम उठाया और मुझे लगता है कि आगे जाके जमात हमारे लिए बहुत कुछ कुछ करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तकी है और मैं एक खोजा जमात का मेंबर हूँ और मैं एक निजी बैंक में काम करता हूँ। बैंक के ज़रिए मेरा अपना मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है लेकिन मेरे वालिदैन का इंश्योरेंस नहीं था। मैंने जमात की सेहतमंद स्कीम के ज़रिए अपने वालिद और वालदा का इंश्योरेंस कराया था। गुज़श्ता 2 माह कबल मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई और हमें फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हॉस्पिटल के जो अखराजात हुए उसके एवज़ हमें 92,000 का इस स्कीम के ज़रिए चेक मिला। मैं जमात के तमाम मेंबरान से गुजारिश करता हूँ कि वो स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। आइए कदम बढ़ाइए, जमात को सेहतमंद बनाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर अली भोजानी है और मैं शिया खोजा शिया असना शरीफ जमाती का मेंबर हूँ और अभी इन्होंने जो है कि फैमिली इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम निकाली थी जो कि बहुत ही अच्छी है और मुझे जो है कुछ ज़ाती तौर पे इसका तजुर्बा हुआ। मेरी वाइफ को जो है वो मसला था, कुछ मेजर ऑपरेशन था उनका, तो उससे मुझे खासी सपोर्ट मिली इससे। तो मैं आप लोगों को भी सबको मशवरा देना चाहूँगा कि इस इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाएं और अपनी फैमिली की इंश्योरेंस कराएं। बहुत अच्छी चीज़ है
और बहुत अच्छा इक़दाम है जमात का भी, और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। आएं, जमात को सेहतमंद बनाएं, सेहतमंद जमात प्रोग्राम अपनाएं। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा ये पैकेज सेहतमंद जमात के हवाले से, जिसको खोजा पी रही शिया इस्ना शीह जमात ने पाक कतर के इश्तराक से आप कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो नामसाइद हालात जब कभी कभार आ जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में आए, लेकिन अगर आ जाते हैं तो उसमें हमें किस तरह निपटना है। मैं यासर देवजानी साहब से सवाल करूँगा कि एक तो लाजमी हमने देखा पैकेज में कि क्या क्या एग्जैक्टली ये पैकेज, ये सेहतमंद जमात है क्या चीज़, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, और उसके साथ साथ अब तक क्या हो चुका, कितने लोगों ने इसको रजिस्टर किया, क्या आदद व शुमार हैं, और इसको आप कैसे दें, कौम को क्या पैगाम देना चाहिए इस बारे में। पहले कॉल लेंगे, इसके बाद आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? नसीमा मुश्तबा। नसीमा मुश्तबा जी बेटा बोलो, क्या डोनेट करना चाहती हो? 2000 रुपीज, 1 मेडिकल में एंड 1 एजुकेटर्स में। 2000 रुपीज, 1 मेडिकल में, 1 एजुकेशन में। बेटा बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। जी यासिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यावर भाई ने बताया कि हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल के अखराजात भी हैं, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास जो है वो सेहत के अखराजात जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। वबाई अमराज भी जो है वो जिस तरह से निकलते जा रही हैं, और जमात के लिए जो है वो जाहिर सी बात है कि एक फ़ंड है, ठीक है, जिसके जो हमारा वेलफेयर फ़ंड है, ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसकी आदत शुमार यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम जब इस तरह एक्सपेंसेस फिर से आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। मेरे साथ इस वक्त रजा अली नायानी दार इस्लाम से मौजूद है, और ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी रजा अली नायानी साहब, दार इस्लाम से हम आपको वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। आप इस वक्त जमात के एम्बेसडर हैं वहां पर, प्लीज फरमाइए क्या कहेंगे। जी जी, नहीं माशाल्लाह जमात बहुत अच्छा काम कर रही है, और हस्बे रिवायत जो है हर मेंबर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें और जितना लोगों को सपोर्ट और भी करना चाहिए। और मेरे पास में अफ्रीका से जो है ऑलरेडी आपने अनाउंस कर दिया है माशाल्लाह, मुर्तजा देवजानी 10,000 सेमी उन्होंने कमिट किया है, और इसके अलावा मोहम्मद अली वकील 50,000 पाक रुपीस कमिट किया है माशाल्लाह। ये कंफर्मेशन है मेरे पास माशाल्लाह जो है, और जमात बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और जितना हो सके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमसे और हम इनसे हैं। बहुत शुक्रिया रजा भाई आपका कि आपने न सिर्फ दार इस्लाम से हमें कॉल की, बल्कि जमात के लिए आप दार इस्लाम में एज ए एम्बेसडर काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, जज़ाकल्लाह। तो सेहतमंद जमात की स्कीम के थ्रू, ठीक है, अगर हमारे मेम्बरान इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो जमात की इस्तेताअत सेहत के हवाले से 30 गुना बढ़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और जो प्रीमियम है हमने निगोशिएट किया बहुत कम से कम है, 4,800 के अंदर 1.5 लाख रुपए की कवरेज है। और जो मुनफरिद चीज़ इसकी है कि हमने इस मरतबा जो नया सेकंड फेज़ है उसके अंदर हमने कोशिश की है कि इसकी एज लिमिट को जो है वो 74 कर दी जाए। तो हमारी मोस्टली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, जिनको जो कि मोस्टली जो कंपनीज है जो कि 60 साल से ऊपर नहीं देती इंश्योरेंस, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन्स हमारे इसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे। माशाल्लाह। देवजन मेरे साथ एक इस वक्त कॉलर है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? हानिया फातिमा। हानिया फातिमा, हाँ बोलो बेटा, क्या आप डोनेट करना चाहती हो? मैं अपनी फैमिली की तरफ से 1 लाख डोनेट करना चाहती हूँ। 1 लाख रुपीस माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से 1 लाख रुपीस डोनेट किया। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। यासिर भाई, लाजमी जो जैसा बात कर रहे थे कि हमारी कम्युनिटी को लाजमी ये बेनिफिट होगा, अब तक कितने लोगों ने कराया अब तक ये काम? पहले हमने इसको 2 मरहले में इसको जो है वो डिवाइड किया था। पहले मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 350 मेंबर ने रजिस्टर्ड करवाया था, और 7.5 लाख से ऊपर का क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो क्लेम ले चुकी है, हमारे मेंबर्स कर चुके हैं। 5 महीने जो है वो पिछले 5 महीनों के अंदर 7.5 लाख का क्लेम प्रोसेस हो चुका है इसके अंदर। दोबारा से आपको रुकूंगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? ज़हरा बतूल। नाइला बतूल। ज़हरा बतूल। ज़हरा बतूल बेटा बोलो, क्या डोनेट करना चाहती हो आप जमात को? मस्कत से हूँ, 50,000 रुपीस। मस्कत से है आप, माशाल्लाह बेटा बहुत शुक्रिया। अब आप ये देखिए कि रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं
और मस्कत से भी हमें लोग कॉल करके न सिर्फ प्लेज कर रहे हैं बल्कि बड़ी तादाद में हमारे पास कॉल आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि उनको अनाउंस करूं लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा क्योंकि यहां पर कॉल्स का प्रेशर ज्यादा है। और जी मेरे पास एक और कॉलर है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस पर कौन कॉलर है हमारे साथ? अहमद जी, फरमाइए क्या कहेंगे आप? जी मैं एडमिशन दे रहा हूँ के अंदर। आप दोबारा से बताइए, जरा से आवाज कट गई आपकी। जी मैं कह रहा हूँ कि मुझे के माशाल्लाह जमात काफी अच्छा काम कर तो, और अभी जिस तरह से जी आप बताइए क्या डोनेट करना चाहेंगे? जी 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज आप डोनेट करना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं। इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, और इससे पहले कि कॉल मैं रिसीव करूं, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो मेरे पास अभी मौजूद है। मिस्टर रेहान मर्चेंट साहब ने हमें 4 लाख रुपए डोनेट किए हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं। और मोहम्मद रजा साहब ने 1 मिलियन रुपीज हमें डोनेट किया है, मैं आपका भी तहे दिल से मशकूर हूं, बहुत शुक्रिया। और एक और साहब है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइन पर? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी, बेटा बोलो क्या कहोगे? मैं 5000 रुपीज डोनेट करना चाहता हूँ कोरोना पेशेंट्स के लिए। कोरोना पेशेंट्स के लिए आप 5000 रुपीज डोनेट करना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। और मैं इसके साथ साथ अनाउंसमेंट देना चाह रहा हूं कि हुसैन मासूम साहब ने हमें 25,000 रुपीज डोनेट किया है, बिल्किस मासूम ने हमें 25,000 डोनेट किया है, बिलाल मासूम ने हमें 25,000 डोनेट किया है, और अब्बास मासूम साहब ने भी हमें 25,000 रुपीज डोनेट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका तहे दिल से मशकूर। जी यासिर भाई, लाजमी कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ चलेंगे। हम चाहते हैं कि लोग सेहतमंद जमात में रजिस्टर कराएं, इनरोल कराएं, कैसे कराएं, क्या चीज़ है? देखिए बिल्कुल कुछ नहीं है, जस्ट आएँ और अपना JCIC और प्रीमियम के साथ जो है ना वो यहाँ पर रजिस्टर करवाएं। जो मेंबर कर सकता है ठीक है वो करवाए, जो नहीं कर सकता जमात उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। क्या बात है, ठीक है। एज लॉन्ग एज जितने लोग हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की इतनी नेगोशिएशन पावर मजबूत होगी, हम उतना जो है वो प्रीमियम जो है वो कम से कम करेंगे और कवरेज ज्यादा से ज्यादा। हमने देखा केस स्टडी, मैंने पैकेज में केस स्टडीज देखी बड़ी जबरदस्त कि अगर 4,000 रुपए दिए उसको 1.5 लाख की कवरेज मिल गई उसको, ठीक है, 90,000 की किसी को रिम्बर्समेंट क्लेम मिल गया, ठीक है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो है ना बेशतर अस्पताल है, कहीं भी जो है ना वो अगर कहीं फंसता है, ठीक है, वो जो है ना वो और कैशलेस है, उसको कहीं देने की जरूरत है, तो अपने सिर्फ जो है अपना कार्ड देना है और जो है ना उसने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाना है। सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल कहते हैं कि हमें कैश ला के दें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्ड के बाद जो है वो उन्हें कैश कहीं देने की जरूरत नहीं है और वो जो है वो ऐप इसके अंदर हो जाते हैं। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बिल्कुल इस चीज़ को अवेल करें, ठीक है, और इस चीज़ को प्रोग्राम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया ब्रदर यासिर उद्देजानी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से। इंशाल्लाह यावर भाई की तरफ दुआ चलते हैं। मैं बहुत बतूला भाई से गुजारिश करूँगा जो वुमेन काउंसलर हैं वो स्टेज पे तशरीफ ले गए हैं। मैं यावर भाई से बात कंटिन्यू करता हूँ। यावर भाई, लाजमी हमने बात की सब्सिडी की जो खोजा कम्युनिटी मेंबर्स को मिलती है 10% की डिफरेंट फैसिलिटीज़ में, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि लाजमी इससे भी आगे वेलफेयर के हवाले से भी फातिमा हॉस्पिटल कहीं पीछे नहीं रहा। वो नॉन खोजा मेंबर्स हों, खुद खोजा मेंबर्स हों, उसको खुम्स के हवाले से, डिफरेंट वेलफेयर फंड के हवाले से उनको फैसिलिटेट करता है। ज़रा उसकी तफसीलात बताएं, क्या ये क्या चीज़ है? देखिए ये बुनियाद है खुम्स, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें एक ऐसा ये एक ऑप्शन दिया है कि जिसकी वजह से हम खड़े, हम कोई भी काम नहीं कर सकते अगर हमें खुम्स हमारे साथ अगर सपोर्ट ना हो, खुम्स का सपोर्ट ना हो। हम सिर्फ खोजों को ही नहीं बल्कि कोई भी आता है, कोई भी आता है, अगर मुसलमान नहीं भी है तब भी हम उसका कभी कोई चीज़ हमने रिजेक्ट नहीं की है। हम लोगों ने एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा हमने एक अकाउंट बना दिया है कि जिसमें हमारी फार्मेसी के जितनी भी रेवेन्यूज़ आते हैं उसका हमने एक हिस्सा वहाँ पर हम डाइवर्ट कर रहे होते हैं और अपना एक उमूमी फ़ंड यानी फातिमा वेलफेयर फ़ंड हमने बना दिया है। और जितने भी डिज़र्विंग ऐसे केसेस आते हैं हम उनको वहाँ पे फैसिलिटेट वहाँ से करते हैं। यानी कि तकरीबन हमारा लास्ट ईयर 53 लाख रुपए हमने अपनी रेवेन्यू से ही निकाल के और हमने इन गरीबों को फैसिलिटेट किया। यानी कि हमने मुख्तलिफ, यानी कि जब हम खुम्स लेते हैं तो सहमे इमाम को अलग, सहमे इमाम की जो हमारे पास आते हैं, यानी कि सहमे इमाम हम फ़कत शिया हज़रात के लिए रखते हैं, सहमे सादात फ़कत सादात के लिए करते हैं। सहमे इमाम से अगर कोई सैयद आता है तो हम वहाँ पे उसको भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से सहमे इमाम में हम खोजों को भी, यानी कि इस फंड के अलावा कुछ ऐसे फंड्स हैं कि जो फ़कत खोजों के लिए हैं, तो वो सिर्फ खोजों वहाँ से फैसिलिटेट होते हैं। उनके अलावा कितने ऐसे लोग हैं कि जिनकी मेडिसिन जा रही होती हैं, सिर्फ इम पेशेंट्स के लिए नहीं है ये फ़ंड, बल्कि कितने लोगों के घरों पे मेडिसिन जा रही होती हैं, कितने ऐसे माएँ हैं कि जिनके बच्चों के दूध जा रहे होते हैं। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि जो साइल
इस दर पे आए, अहले बैत के इस दर से, वो बीबी सैयदा के नाम पे जो ये दर है, उससे कोई खाली हाथ ना आ जाए। हमारी पूरी कोशिश माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा भी हो। इंशाल्लाह नाज़रीन ये देख रहे हैं इस बात को कि जिस तरह हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं, हमें बच्चे बाकायदा इस मेडिकल के हवाले से बाकायदा ये कह रहे हैं कि 500 रुपये 1000 रुपये वाकई इंशाल्लाह यार भाई आप लोग और आपकी टीम का बेनिफिट है कि जो इंशाल्लाह हो रहा है। बतूला मैं आपकी तरफ आता हूँ, फातिमा हॉस्पिटल सिर्फ लाजमी मेडिकल में जैसे काम कर रही है, हॉस्पिटल के हवाले से काम कर रही है, हमने ये भी देखा कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी बहुत सारे हुए और हमने रिसेंटली देखा कि फातिमा वुमेंस विंग के और आपके वुमेन काउंसलर और कैंसर फाउंडेशन के इश्तराक से एक प्रोग्राम हुआ मेमोग्राम के हवाले से, उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा उसकी बात तफसीलात बताएं, क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम था ये, क्या एग्जैक्टली से क्या बेनिफिट होगा हमारे ख़वातीन को? जैसा कि ये एक टेस्ट है, ये छोटा सा मतलब ये मेमोग्राफी कहलाता है और ये हमारी कम्युनिटी की ख़वातीन के लिए हमने ये शुरू किया है। सही। तो जैसे कि ये इससे हमारे कम्युनिटी की लेडीज़ काफ़ी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सितंबर में ये हमने बैच शुरू किया था। सबसे पहला बैच हमारा सितंबर में गया था और ये एक ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है हमारी जमात ने। ये एक फ़कत टेस्ट है जो मेमोग्राफी टेस्ट कहलाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये कहा जाता है। बस ये है कि हमने इक़दाम माशाल्लाह हमने उठाया तो है, लेकिन ये है कि आप जैसे कि जानते हैं कि इस सुन के ये लोग घबरा जाता है बंदा, बिल्कुल सही, मेरे जैसा भी घबरा जाता है। लेकिन हमने ये काफ़ी अवेयरनेस हमने ये ख़वातीन के अंदर ये हमने शुरू की कि ये इससे मेमोग्राफी से लाजमी फ़ायदा उठाया जाए और कैंसर से फ़ायदा लड़ना उठाया जाए है, और कैंसर से लड़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना नहीं है। तो पहले तो शुरू में ख़वातीन बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, फिर हमने इनको इनकरेज किया काफ़ी, हमने एरिया वाइज जा के इनके लेडीज़ को हमने काफ़ी इनको इनकरेज किया और इस चीज़ से इस्तेफ़ादा उठाने के लिए इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर से हमने ये बैच शुरू किया था, तो हमारे पास 80 से ज़्यादा ख़वातीन है जो हो चुकी है। मतलब अच्छा, ये बात पता चली थी कि जो ख़वातीन अफोर्ड नहीं करती थी उसमें भी जमात सपोर्ट करती है उनको? जी बिल्कुल करती है सपोर्ट। जबरदस्त, यानी अगर वो ख़वातीन जो परेशान है कि अफोर्ड नहीं करने की वजह से हमसे नहीं आ पा रही, हाँ, उसमें भी जमात सपोर्ट करती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी जमात उनको सपोर्ट कर रही है और ये बहुत ही मतलब ये कि बहुत कम प्राइस है इनके और जमात हमारी इनको पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है माशाल्लाह। और हमारी जो वॉलंटियर्स है काफ़ी इनके साथ ये पूरा बैच लेकर इनको बैच जाती है और पूरा इनको गाइड करती है और वहाँ पर बहुत अच्छा। अच्छा बतूल आपा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। हमारे साथ इस वक्त कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त कौन है हमारे साथ लाइन पर? गौहर फातिमा। गौहर फातिमा, हाँ बेटा बोलो, क्या डोनेशन देना चाहोगी? मैं 50,000 रुपीज डोनेट करना चाहूंगी। अरे वाह माशाल्लाह, 50,000 रुपीज आपने हमें डोनेट किया बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। हम तहे दिल से आपका मशकूर है कि इतने रात के 2 बजे आपने इतनी देर से भी कॉल करके हमें 50,000 रुपये डोनेट किया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मदर बतूला, आपने मेमोग्राफी के हवाले से लाजमी अवेयरनेस बताई हमें और लाजमी वो नाजरीन वो ख़वातीन जो मेरी बात सुन रही हैं, जैसे बतूला आपा ने फरमाया कि ऐसा नहीं कि अगर आपने पहले तो घबराना नहीं, इस पूरे मामले को अच्छे अंदाज से जमात जिस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस पहुंचा रही है आप तक कि इससे आपने घबराना नहीं, बल्कि इसके से यस टू मेमोग्राफी, से नो टू ब्रेस्ट कैंसर, ये अगर ये हम मुहिम उठा लें तो इंशाल्लाह हमारी कौम के अंदर जो मसाइल हैं उसको हम आगे बढ़ सकते हैं और अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए भी जमात आगे बढ़ के इंशाल्लाह काम करेगी। इससे पहले कि आप सवाल करें, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अब तक यानी कि 2 बज चुके हैं और रात के 2 बजे तक मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके इनसे कहा कि भाई मुझे टोटल अमाउंट बताया जाए कि अब तक हम कितना जमा कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये अमाउंट स्क्रीन पे भी चल जाए। हम मेहदी भाई गेस तो करें कि कितना हम जमा कर चुके हैं? मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ करीब तरीन आ गया। करीब तरीन है। इस इस वक्त हम 1,22,33,000 रुपए जमा कर चुके हैं। बहुत जबरदस्त। और अभी पूरा 1 घंटा बाकी है। क्या बात, पूरा 1 घंटा बाकी है। हमें पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है। 1 करोड़ करोड़ 54 लाख 1 करोड़ 45 लाख 54 लाख नहीं 1 करोड़ 44 लाख का जो है हमें रिकॉर्ड तोड़ना है और इंशाल्लाह हम इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ हैं, जबकि हम इतना एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात, माशाल्लाह हमारी उम्मीद से बढ़कर हमारी उम्मीद से बढ़कर आप लोग मैदान में रहे। मेंबर्स इस वक्त विनिंग पोजीशन में और मैं आपसे कह रहा हूं
ये पैसे आपके ज़ाया नहीं होने वाले। क्यों ज़ाया नहीं होंगे? इसकी एक वजह है कि आप जब दे रहे हैं ना, कोई एजुकेशन में दे रहा है, कोई इसको मेडिकल में दे रहा है, तो आप बीमार कैसे होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो बच्चे जिनके जरिए आप लोगों ने दिया, तो वो तो कल इस कौम के बादशाह हैं, इस कौम के देने वाले बनेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप लोग जरूर कामयाब होंगे और आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहे हैं और लाजमी मैं यावर भाई से सवाल करूंगा कि लाजमी फातिमा हॉस्पिटल बहुत सारे बेताशा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर रहा है, लेकिन लाजमी कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होगी, कुछ हम प्लान्स करते होंगे जी। हमें मसलन हमने देखा बहुत दफ़ा सिटी स्कैन के मामला थे, MRI के हवाले से कुछ कमियां थी जिसको आप चाहते हैं करना, तो मैं चाहूँगा कौम के सामने रखें, क्योंकि लाजमी ये अफराद सुन रहे हैं आपको, ये देखना चाहते हैं कि आप किन चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, कहाँ वो आपकी मदद कर सकते हैं, कहाँ वो डोनेट कर सकते हैं। एक कॉल लेते हैं, जिसके बाद इस सवाल पे आते हैं कि लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के मतलब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुर्तजा हुसैन नजर रौजानी है। जी मुर्तजा भाई बताइए, क्या डोनेट करना चाहेंगे आप? 1000 रुपीज हेल्थ डिपार्टमेंट में डोनेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में 1000 रुपीज डोनेट किया, हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं। जी जी यार भाई, देखिए हॉस्पिटल का जो काम है ना, ये उसी वक्त आगे बढ़ता है कि जब हमें विन विन सिचुएशन मिले। हमारे पास लूज़ करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हर आने वाले को उसकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट करें। फिर भी देखें कहीं ना कहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाती है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे तमाम स्टाफ की तरफ से पूरी कोशिश की थी किस तरह से हम फैसिलिटेट करें, हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट करें। वो चीज़ें कि जो हम चाह रहे हैं कि अनकरीब हम फैसिलिटेट करें हॉस्पिटल में, जिसमें सिटी स्कैन है, MRI है, अगर ये चीज़ें भी हो जाएं तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर सकेंगे। आज क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें रेफ़र करना पड़ता है किसी और हॉस्पिटल, कि वहाँ से जाइए MRI करा के आइए, वहाँ से जाइए सिटी स्कैन करा के आइए। तो अगर अच्छा, हमने यहाँ पे ये भी मैं बताऊँ कि हमने तमाम चीज़ों की वर्किंग कर ली। जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो बेसमेंट में ही हमने MRI का पूरा सेटअप बनाया हुआ है और हर चीज़ हमारी अकॉर्डिंगली प्लान्ड है, MRI की भी, सिटी स्कैन की भी। अब दुआ ये है कि परवरदिगार कोई ऐसा बंदा है खुदा, जैसे एक बंदे ने जैसे जनरेटर हमें डोनेट किया, इसी तरह से हमें MRI और सिटी भी अगर डोनेशन में मिल जाए। हमने अपनी इलेक्ट्रिक का जो प्रॉब्लम था वो भी कर लिया है, जगह भी बन गई है। अब कोशिश यही है कि कोई बंदा खुदा हमें। नाज़रीन इंशाल्लाह सुन रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीदें खुदा से वाबस्ता हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन तमाम कम्युनिटी मेंबर से गुजारिश है कि वो जो प्लान्स हमारे हॉस्पिटल के हवाले से जो प्लान्स हैं उस पर हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। सिटी स्कैन, MRI, इस तरह डिफरेंट प्लान्स पे जो चाहते हैं कि फातिमा हॉस्पिटल में जो भी आए, जो साइल जिस हवाले से भी आए, वो इंशाल्लाह खालियत ना जाए। यार भाई, अगर आखिरी लम्हा लाजमी वो बात करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हमारी कौम से ओवरऑल इस फातिमा स्कूल हॉस्पिटल के हवाले से? देखिए, खुदा ने सूरह आल इमरान की एक आयत है, लन तनालुल बर्रा हत्ता तनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की पीक तक यानी नेककारी तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज़ खुदा में ना दो कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। क्या बात। शहज़ादी फातिमा ज़हरा या शहज़ादी खदीजा कुबरा की अगर हम ज़िंदगी उठा के देखें तो इस आयत की बिल्कुल अक्स वही नज़र आता है। खुदा तक पहुँचने का अगर कोई आसान तरीन रास्ता है तो यही उसके बंदों की खिदमत है। बिल्कुल सही। हम क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। जो कर सकते हैं राह खुदा में करें और खुलूस से करें, चाहे वो माली एतबार से हो, चाहे वो ज़बानी एतबार से हो। इवन बस अपनी उस काली ऐनक को उतारें और एक अच्छी नीयत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमारा साथ दें, ताकि हम सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ खोजों को ही नहीं करें, खोजों को भी करें और खोजों के साथ वो तमाम वाइडर स्पैन तमाम लोगों के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करें। मेरा ये ख्याल है। इस पर कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस पर कौन है हमारे साथ लाइन पर? सर मैं आतिफ अली बात कर रहा हूँ। जी आतिफ अली साहब बताइए, क्या डोनेशन देना चाहेंगे आप? सर मैं आपको तालीम के लिए 500 रुपए डोनेशन देना चाह रहा हूँ। 500 रुपए आप डोनेशन देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर यावर कुमैली साहब, बतूल आपका कि उन्होंने आपने आके यहाँ पर, और ब्रदर यासिर देवजानी का जिन्होंने यहाँ पर फातिमा हॉस्पिटल, सेहतमंद जमात और डिफरेंट इनिशिएटिव जो लिए जाते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, उनको कम्युनिटी को आगाह किया जाए। और इंशाल्लाह जो प्लान्स हमने किए हैं, जो जमात कर रही है फातिमा हॉस्पिटल के हवाले से, इंशाल्लाह उस पर भी बड़ा इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और आप तमाम लोगों के ताउन से ही। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे आने के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट, और हमें अभी भी आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो पिछली बार का रिकॉर्ड है हमें उसे तोड़ना है
और हम भी इंशाल्लाह थोड़ा सा ही दूर हैं। एक सेगमेंट हमारा बाकी है जिसमें हम डिफरेंट और इनिशिएटिव से बात करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। तरक्की की राह में इम्तिहान